देखिए, आज तेलंगाना राज्य के विधानसभा के चुनाव में सबसे पहले तो मैं वहाँ के एक एक मतदाता से अपील करता हूँ कि वो घर से निकलें, सुशासन के लिए, विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, देश की राजनीतिक ताकत को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार को प्रयोग करें और तेलंगाना को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए लोकतंत्र की जो उनकी ताकत है उसको दिखावें। आज पांचों राज्यों के चुनाव के जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। सायंकाल इस पर जो डिबेट होगी, चर्चा होगी, वो तो हम लोग सब देखेंगे, लेकिन 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। जो वास्तविक रूप से मतदाताओं ने अपना जनादेश दिया है, मतदाताओं ने जो आदेश दिया है, उसके परिणाम सामने आएंगे और हमें आशा है कि हम विधानसभा के 5 राज्यों के चुनाव में शानदार प्रदर्शन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी 3-2 से लगभग आगे है आज की डेट में, और आगे और अच्छी स्थिति हो जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सर, लेकिन कांग्रेस वो भी कर रहे हैं दावे, हम भी कर रहे हैं। वह दावे कर रहे हैं तो हम भी दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। तो दावे करना तो चुनाव के पहले ही हर राजनीतिक दल और हर नेता का अपना दायित्व होता है, लेकिन जनता के जनादेश का संदेश तो 3 दिसंबर को बाहर आएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, इसके साथ ही आपने भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस या जो भी राजनीतिक दल जाति जनगणना की बात करते हैं, वो सत्ता में रहते हुए कभी भी पिछड़े वर्ग के साथ न्याय नहीं किया, कभी उनका हक देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार समर्थन दी है, सबका साथ सबका विकास किया है, और पूरे प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, 2017 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता। ये समाजवादी पार्टी के सत्ता में रहते हुए हम लोग जीते। 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव हमारी सरकार थी, तब हम जीते। 2024 में भी 80 की 80 लोकसभा सीटें इसलिए जीतेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना को केवल चुनावी मुद्दा नहीं बनाती। सबका साथ सबका विकास मतलब जो समाज इस पूरे राज्य के अंदर रहता है, पूरे राष्ट्र के अंदर रहता है, अगर वो गरीब है तो गरीब की हमारे लिए कोई जाति नहीं है। उसके जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। अगर उसके पास रहने का घर नहीं है तो उसे आवास मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए, गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए। उसको जो जरूरी सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध होनी चाहिए। इस एजेंडे पे हम काम करते हैं और जनता की अदालत से बड़ी अदालत लोकतांत्रिक देश में कोई नहीं होती है, और उस अदालत का फैसला भाजपा के पक्ष में है। इसलिए ये सब चुनावी सिगुफे छोड़ रहे हैं, इनके सिगुफे का कोई असर नहीं है। जनता ने पूरी तरह से ऐसी मानसिकता वालों को नकार दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।